सर एक स्पाई की लाइफ, एक एजेंट की लाइफ इतनी ज़्यादा थ्रेटनिंग होती है, इतनी ज़्यादा रिस्की होती है, तो मैं जानना चाहता हूँ उनको रिक्रूट करने की क्राइटेरिया क्या होता है? यार, ये लोग क्या करते हैं, दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, हम ही नहीं, ये लोग पहले से ही टारगेट बना के रखते हैं, ये कंटिन्यू वॉच करते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट को ही लगा, अगर आप हमारे सबसे आज तक अगर जो मैं बोलूँ कि हिंदुस्तान के नंबर 1 स्पाई रविंदर कौशिक सर की हिस्ट्री, वो एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे गंगानगर से, हमेशा एक अच्छे प्ले करते थे, बहुत प्यारे प्ले करते थे, देशभक्ति के प्ले, तो झलक दिखती थी वहीं से देशभक्ति। उस प्ले से उन्हें एजेंसी को लगा कि यार, मतलब एक आदमी एक प्ले में अपनी देशभक्ति दिखा रहा है, तो लगा यार ये देश के लिए करना चाहता है करके कुछ, तो एजेंसी खुद हायर करती है, मतलब खुद लेगी, आपको नहीं पता चलेगा। पहले आपका वर्क देखेगी, मतलब डेफिनेटली आपके अंदर वर्क होना चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, आपकी महारत किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ पता है क्या है, आप अपने देश के लिए ईमानदार हो यार। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप ब्रेव नहीं हो कोई बात नहीं, आपको मैं इतनी ट्रेनिंग दूंगा, आपको ब्रेव बना दूंगा यार, आपको एक अच्छा फाइटर भी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। मैं दुनिया में आपको सब कुछ बना सकता हूँ, ईमानदार नहीं बना सकता। सर ये आपने एक एग्जांपल दिया कि थिएटर प्ले देखकर उन्होंने रिक्रूट करा, और भी एग्जांपल्स हैं ऐसे किसी और तरीके से किसी को कोई किया? आप ऐसे डेपुटेशंस वगैरह भी जा सकते हैं, क्योंकि देखो वो रिवील हो गए हैं तो मैंने रिवील बताया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और आप रविंदर कौशिक सर यहाँ से पाक जाने के बाद, लॉ करने के बाद, वहाँ के आर्मी ऑफिसर बनने के बाद एक मेजर रैंक तक रहे वहाँ पर, शायद 2001 में वो वहीं क्या कहते हैं जेल के अंदर ख़त्म हो गए। सर यूएस ने भी अभी कुछ इनिशिएटिव किया है सीआईए ने कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू वो रिक्रूट कर रहे हैं, क्या इंडिया में भी ये होना चाहिए? नहीं यार, मैं तो ये कहूँगा कि एजेंसी का मतलब क्या होगा, सीक्रेट एजेंसी का मतलब क्या हो गया था, सीक्रेट, खुफिया। तो जब खुफिया चीज़ें हैं तो लाइफ में खुफिया ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो आपके पास आ रहा है वो डबल एजेंट का काम नहीं करेगा, वो पहले से फ्लाइंग ना हो। ये मेरा फर्स्ट। मैं स्पाई की एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि नॉलेज इज़ पावर। मतलब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ क्या है, मेरे लिए दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से महंगा दुनिया में कोई नूर भी नहीं है, वीडियो बना रहा लेकिन सही इन्फॉर्मेशन हासिल करने से ज़्यादा खतरनाक है कि कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। चोरी से वीडियो बनाना पड़ता मतलब एक सही इन्फॉर्मेशन पाना बहुत बड़ी मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है कि हम अपने एनिमी तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें जो हम पहुंचाना चाहते हैं, वो ज़्यादा टाइम उसको करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सर एक एजेंट की लाइफ में ये भी बहुत सारे मिशन होते हैं ऐसे जिसमें उन्हें टेररिस्ट ग्रुप्स में ज्वाइन होना होता है, उनकी तरह ट्रेन करना होता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या हमारे इंडियन एजेंट्स को ये ट्रेन किया जाता है कि आप उनका ट्रस्ट कैसे गेन करोगे, या सपोज़ कोई हिंदू है तो वो उनकी लैंग्वेज कैसे सीखेगा, या वो नमाज कैसे पढ़ेगा, या कुछ भी, ये सब ट्रेन होता है इंडिया में? डेफिनेटली 100% कि मतलब कि अगर उसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करना है, मतलब उसको प्लान करेंगे कि वो वहीं रहेगा, तो उसके लिए उसकी कंटिन्यू ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है, 1 साल 2 साल 2.5 साल, जिस तरह से उसका IQ लेवल होगा और जिस रीज़न में उसको जाना है दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ वो प्लान होगा वहाँ पर। मतलब मैं एक कहता हूँ आपको, एक शॉर्ट में एक बात बताता हूँ कि आप जाओ किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप वहाँ रहो, बढ़िया से वहाँ शादी भी करो आप, ठीक है, आपके बच्चे भी होंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, एक ही चीज़ मत भूलना, अपने देश को, बाकी आप सब कुछ करो। बस मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, एग्जांपल दूंगा बहुत सारी जगह पर, तो एक ही